हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, हमने अभी क्लास 8 में हम पढ़ चुके हैं। क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल होता है, और क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती है एंड 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम की दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसमें प्रूव करके भी दी हुई है थ्योरम्स के रूप में। तो हम ये जो प्रॉपर्टीज जो है इनको हम लर्न करेंगे। फर्स्ट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। एंड सेकेंड वन इज अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये दो पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम में एंगल होते हैं अपोजिट, ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसके और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये बेसिकली दो प्रॉपर्टीज हैं जो हम सभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अपोजिट। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसमें एक हमें हिंट और दे दिया है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। इस क्वेश्चन में हमें इक्वल दिया हुआ है, तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हो गई। दो तो पैरेललोग्राम की है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल, और डायगोनल्स भी हमें इक्वल दे दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। पहले हम ले लेते हैं कि लेट एक हम रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल की शेप में ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम ले लेते हैं, इसका नेमिंग दे देते हैं ABCD। ये कोई रेक्टेंगल हमारे पास, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। ये हमने इसके नाम लेट कर लिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने एक नेमिंग दे दिया ABCD का। अब हमें इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि ABCD एक रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो हमें ये तो पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, ये इक्वल है। पैरेललोग्राम में इक्वल होती है। बट पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल का मस्ट बी 90 डिग्री। ये एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ABCD जो पैरेललोग्राम हमने लिया था वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो बेसिकली हमें रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूव करना है कि जो ये एंगल है इसका एक एंगल प्रूव कर देंगे 90 डिग्री, तो उससे सारे प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो ये 90 डिग्री हुआ तो ये 90 डिग्री हो गया, और फिर अपोजिट एंगल्स बचेंगे तो वो दोनों भी 90 हाफ हाफ हो जाएंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। और हमें और क्या दिया हुआ है कि ये AC गिवन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि गिवन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, गिवन डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल गिवन है ना। तो ये AC और सेकंड डायगोनल है हमारा ये BD। सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो गिवन है हमारे पास AC इज इक्वल टू BD, ये हमारे पास गिवन है। अब हम कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से हम सारे मेनली जो 8 पॉइंट एक्सरसाइज है उसमें सारे क्वेश्चंस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे। तो किन्हीं दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो सपोज ये जो हमारे पास बना हुआ है, ये दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल बन रहा है ये ADB। तो ADB बोलो या ABD बोलो, सेम थिंग। तो हम अब लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ADB, ट्रायंगल ADB। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें
रूल या तो साइड 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 हो या साइड एंगल साइड हो या एंगल साइड एंगल हो। तो हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो इस ट्रायंगल, ये देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ए बी दोनों इसी पे बेस पे बने हुए हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इसमें और इसमें। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉमन एंड बी सी इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल की बी साइड और ये ए डी इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम ये लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल होंगी। अब बचा इस ट्रायंगल में थर्ड साइड। अगर थर्ड साइड भी हमें गिवन दी हुई है, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डायगोनल्स इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ हम लिखेंगे गिवन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इन दो ट्रायंगल्स जो हमने ये लिए थे, इन दोनों ट्रायंगल्स के हमने तीनों साइड्स, ये इक्वल दिस इक्वल दिस और दिस, तीनों एक साइड्स हमने इक्वल कर दी, प्रूव। तो इससे क्या हम लिख देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल लगा देंगे, ट्रायंगल जो हमने लिया था ए डी बी। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही, कॉन्ग्रुएंसी जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंट सीपीसीटी रूल से हम लिख सकते हैं, जो चाहे हमें एंगल प्रूव करना हो, ये एंगल दिस, ये एंगल इसके बराबर, और तीन एंगल होते हैं तो तीनों एंगल बराबर और तीनों साइड्स बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किस रूल से हमने किया है, बाय साइड 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 रूल से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें हम लिख देंगे अब देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमने इम्पोर्टेंट यूज़ कर लिया CPCT, बाय CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव किया, उस प्रूव करने के बाद हम ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई हमें जो थर्ड एंगल बचा वो इक्वल लिख सकते हैं, साइड बची है वो इक्वल लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे कि ये एंगल जो है इसके बराबर है बाय CPCT रूल से। ठीक है, अब ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बराबर हो गया, इसको हम लिख देंगे, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट प्रूव हम क्या देखते हैं कि नाउ जो ये साइड्स हैं बी सी एंड ए डी, तो बी सी एंड ए डी पैरेलल है, और पैरेलल है तो इसकी ये जो ट्रांसवर्सल है। अब हम इसमें ये फैक्ट यूज़ करेंगे कि हमारे पास ये एक दो पैरेलल लाइंस हैं इस फिगर में, ये मैं रफली बताती हूँ यहाँ पर, ए डी एंड बी सी, ये दो हमारे पास तो पैरेलल लाइंस है। अब इनको ये ए बी एक ट्रांसवर्सल, सपोज ये थर्ड लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल दोनों जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये दोनों बनते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे, इसमें यहाँ लिख देंगे बिकॉज ए डी पैरेलल है बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ये वाली, ये हमने ट्रांसवर्सल लिया है और बी सी और ए डी इसके पैरेलल है, ये वाली बी सी एंड ए डी, और ये इसके ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो 180। अब हमने यहाँ भी रिसेंटली प्रूव किया नंबर 1, ए बी के बराबर, तो यहाँ पे या तो बी लिख दो या बी को ए लिख दो, दोनों सेम थिंग, कोई कुछ भी लिख दो। तो मैं लिख रही हूँ एंगल ए प्लस एंगल ए, बी को लिख दिया 180, यहाँ लिख देंगे बाय 1 से हमने ये रिजल्ट यूज़ कर दिया कि ए बराबर बी के है, तो यहाँ बी को हमने ए लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो गया इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री।
एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें यही प्रूव करना था कि एक एंगल हम किसी तरह 90 डिग्री प्रूव करते हैं। तो एंगल ए अगर 90 डिग्री आ गया तो एंगल सी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल सी क्या हो गया, सी भी 90 डिग्री हो गया। और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है ही, यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू बी, तो एंगल बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बी 90 डिग्री हो गया तो पैरेललोग्राम में इसका अपोजिट एंगल डी भी 90 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। यहाँ हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल डी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऑल एंगल्स, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल एंगल्स ए बी, यहाँ पे हमें लिख सकते हैं एक लाइन, इम्प्लाइज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री। चारों आगे, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज या हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें एक स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं, और ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को आपस में इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, काटते हैं, और वो राइट एंगल जहाँ पर कट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ये इसको हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो फर्स्ट तो हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, डायगोनल शो करना है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो हमें यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, इसमें हमें बेसिकली 3 चीज़ें प्रूव करनी है। कौन कौन सी, एक तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स इक्वल। सेकंड हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हो, इस जहाँ पे बाई कट कर रहे हैं इसको हम दे दें ओ। बाइसेक्ट का मतलब ए ओ इज इक्वल टू हो ओ सी के, और ओ बी इज इक्वल टू हो ओ डी के, ये प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब ये आपस में एक दूसरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा ए ओ, ये हमें प्रूव करना है, इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। सेकेंड ये प्रूव करना है। और थर्ड हमें प्रूव करना है, ये लिखा है ना यहाँ पे, ईच अदर एट राइट एंगल, जहाँ पर ये कट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता हो। ये यानी कि ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ए भी 90 डिग्री हो, सी ओ बी या बी ओ सी बोल दो, या फिर सी ओ डी डी ओ ए, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए। ये हमें प्रूव करने हैं 90 डिग्री के। ये हमें दिया 3 चीज़ें, ये प्रूव करो। और ये तीनों हम करेंगे वही कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से। हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, वही इन दोनों को हम ट्रायंगल प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के बाद हम प्रूव करेंगे, इस CPCT रूल से हम लिख देंगे कि ये जो है ये इक्वल है दिस साइड, थर्ड साइड, तो थर्ड साइड डायगोनल की है, तो वो प्रूव हो जाएगी। उसके बाद हम लेंगे ये अपोजिट वाले,
एक बार ये दो छोटे छोटे बन रहे हैं ना, ए ओ डी और ए बी ओ सी, ये अपोजिट वाले एंगल हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। उससे हमें क्या प्रूव करना है, उससे ये वाली साइड्स प्रूव हो जाएगी, ये और ये और ये। क्योंकि सीपीसीटी रूल से हम एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, सीपीसीटी से हम कोई भी साइड्स इक्वल लिख सकते हैं और कोई भी एंगल जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड हमें प्रूव करना है 90 डिग्री, उसके लिए हम ये दो कोई भी एडजेसेंट ट्राइंगल ले लेना, साथ साथ जो बन रहे, चाहिए दो साथ बन रही है ले लो, चाहिए दो साथ बन रही है ले लो, चाहिए ले लो, उन दो को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो तीन चीज़ के लिए हमें तीन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। फर्स्ट तो ये वाली बड़े वाले ट्राइंगल, सेकंड में फिर छोटे छोटे आमने सामने बन रही है, थर्ड के लिए जो साथ बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। इन ट्राइंगल ये वाले ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी बोलो या सी बी ए बी सी, इन ट्राइंगल में हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये स्क्वायर गिवन है। तो स्क्वायर गिवन है तो इस साइड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि स्क्वायर की साइड है तो इसमें हम लिख देंगे पहले तो ए बी जो कॉमन है दोनों में, ए बी ये वाली इस ट्राइंगल की भी कॉमन है इसकी भी, तो एक साइड तो हो गई, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये तो स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर हमें दिया है, स्क्वायर की साइड तो इक्वल होती है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये साइड तो कुछ प्रूव करने की जरूरत है नहीं, दो साइड्स तो अपने ऑटोमेटिकली ये है इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू बी सी हो गया। अब हमें एक स्क्वायर दिया तो ये जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी और इस वाले एंगल का एंगल ए दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों क्या है 90 डिग्री के है, क्योंकि स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर में ए इक्वल टू बी 90 डिग्री के है। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये तो कॉमन ही है, और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों की साइड एंगल साइड होगी, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी बाय SAS रूल। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो अब इसके हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही सीपीसीटी रूल लगा देंगे और लिख देंगे ये थर्ड वाली साइड इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD। ये फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे बाय कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और बाय CPCT लिख दो, बस यही सारे क्वेश्चन में यही रूल यूज होगा, बाय CPCT। तो फर्स्ट तो प्रूव कर दिया हमने AB इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। अब हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे सेकंड कि ये इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं इनको, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो अपोजिट वाले ट्राइंगल छोटे छोटे AOD एंड BOC ये लेंगे। तो इन ट्राइंगल, इसके लिए मैं एक रफली छोटा सा बना लेती हूँ स्क्वायर, क्योंकि वो ऊपर हो गया दिख नहीं रहा। ये इसमें मैं ले रही हूँ ये दोनों अपोजिट ये वाले, इनका नेम है AOD। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, अब इन दोनों को हम प्रूव करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक तो ये वाली एंगल साइड AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, तो इसको हम लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC। रीजन दे देंगे साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है। अब इसमें आप ये जो एंगल दिया हुआ है, अब जो ये साइड्स हैं ये पैरेलल है, तो पैरेलल है, ये AC ट्रांसवर्सल है, और एक बार ये ट्रांसवर्सल ले लेंगे एक बार ये ले लेंगे, तो ये बन रहा है इनको BC एंड AD।
पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक ये बन रहा है, तो इसको मैं बोल देती हूँ ना, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और ये AD और BC ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाली ये होगा बराबर इसके, इसको 3 और 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये हमने कोई भी ये ट्रांसवर्सल कट करते तो ये वाले ये एंगल, ठीक है, और ये वाले, तो ये बनते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये नेमिंग ना देके आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल OAD एंड एंगल OCB, या फिर नेमिंग इजी रहेगा, नेमिंग 1 2 3 लिख दो और यहाँ लिख दो। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे दोनों का क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ये दोनों बराबर, तो ये क्या हो गया, ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों के हमने एंगल साइड एंगल से हम क्या लिख देंगे, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के बाय एंगल साइड एंगल रूल से। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो हम इसको लिख देंगे, फिर ये इसको मैं यहीं पे छोटा सा लिख देती हूँ। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही हमें प्रूव करना था, सेकंड पार्ट हम किसके लिए प्रूव कर रहे हैं कि AO इज इक्वल टू OC, तो ये वाली ये साइड अलग अलग साइड है, तो ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, यानी दोनों ट्रायंगल की हम दोनों साइड्स को इसके इक्वल लिख देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होके बाय CPCT रूल से। तो नेक्स्ट में देखते हैं इसको, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD बाय CPCT। ये हमने प्रूव किया था दोनों ये वाले ऐसे, तो इसमें हमें ये वाली साइड, सॉरी ऐसे था, ये वाला इसके ये वाला इसके, तो ये बाय CPCT हमने साइड्स लिख दिया। तो इस सेकंड वाला हमारा प्रूव हो गया। सेकंड में हमने यही बोला था कि ये बाइसेक्ट करने के लिए ये प्रूव करना था, AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो सेकंड भी प्रूव होगा कि वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, हैंस डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट्स ईच अदर, दोनों को इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। अब थर्ड हमें ये प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर 90 डिग्री पर। उसके लिए मैं एक रफली फिगर बना देती हूँ। उसमें भी हमने बोला था कि हम ये जो एडजेसेंट ट्रायंगल बन रहे हैं वो यूज़ करेंगे। तो एडजेसेंट हमारे कोई भी दो ले लो, ये वाले ले लेते हैं, ये और ये इनकी नेमिंग है A B, मैं रफली बना रही हूँ। उसमें भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा उसमें फिर कचरा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। इसमें ही फर्स्ट फिगर में और दिखेगा भी नहीं वो नेक्स्ट पेज पे, तो आप उसी में कर सकते हो। ये अब मैं ये वाले ट्रायंगल लूँगी AOB एंड BOC। तो इन ट्रायंगल इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे A, और बाय CPCT रूल से जो हमें चाहिए वो लिख देंगे, AOB एंड ट्रायंगल BOC। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो AB साइड BC के बराबर है क्योंकि स्क्वायर की साइड है, तो ये लिख देंगे AB इज इक्वल टू BC साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एंड ये कॉमन, इन दोनों की ये कॉमन है, इसकी भी कॉमन है, इसकी भी, तो यहाँ पर लिख देंगे OB इज इक्वल टू OB, ये कॉमन है, ठीक है। और थर्ड साइड इन दोनों की ये वाली OC इज इक्वल टू OA, ये हमने अभी रिसेंटली प्रूव किया, ये वाली OA, ये OA इज इक्वल टू OC, तो ये इन दोनों की ट्रायंगल है।
इन दोनों ट्राइंगल की साइड है, तो यहाँ लिख देंगे हम OA इज इक्वल टू OC। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। तो इन दोनों एडजेसेंट जो हमने ट्राइंगल लिए थे उन दोनों के मैं तीनों साइड्स इक्वल कर दी, ये इक्वल कर दी इसके, ये इक्वल है इसके, और ये तो कॉमन है ही, तीनों साइड। तो साइड 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AOB, मेनली इसमें क्या हम यूज़ कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और जो रिजल्ट हमें चाहिए उसको लिख देंगे बाय CPCT रूल। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC किस रूल से किया हमने? बाय साइड 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 रूल से। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख दूंगी कि अगर ये साइड साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इसका ये एंगल इस वाले ट्राइंगल का इसके बराबर होगा। तो एंगल्स को मैं नाम देती हूँ 1 और 2 फिगर में। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT रूल। तो CPCT रूल से हम एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। अब इसमें हम यहाँ एक चीज़ लिखेंगे इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन में बन रहे दोनों, लीनियर पेयर में है, तो लीनियर पेयर है तो ये दोनों का सम 180 होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे लीनियर पेयर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लीनियर पेयर है। अब यहाँ पर हमने यहाँ प्रूव किया है 1 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे या तो 1 को 2 रख लो या 2 को 1 रख लो। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 को लिख लो, एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है, तो हम कोई सा भी रख सकते हैं। तो 2 एंगल 2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और ये एंगल 2 है, ये ट्वाइस का 2 है, 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंड एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, और अब हम इस फिगर में देखें तो एंगल 2 के ये जो ये है, सपोज इसको हम लिख देते हैं 3 और ये है 4। तो जब दो लाइंस ऐसे क्रॉस करती हैं ये, तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो वर्टिकली अपोजिट में हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 2 नाउ या ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू, इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमने लिखा है किसके थ्रू? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये दोनों का रीजन देंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये लिख दिया। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90, तो 2 बराबर 3 के, तो 3 भी 90, और 3 बराबर हम ये 2 1 के बराबर है, 1 4 है तो 4 भी 90, क्योंकि आपस में बराबर है ये। तो 1 90 2 भी 90, तो ये दोनों बराबर, तो ये भी 90 और ये भी 90, तो चारों एंगल आगे 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था थर्ड पार्ट में कि ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे देयरफॉर एंगल, जो एंगल 1 का नेम है ना वो लिख देंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, जो एंगल 2 का नेम है एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA। सब क्या प्रूव हो गए 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड डायगोनल्स of a square bisects at right angled। ठीक है, राइट एंगल पर ये प्रूव्ड हो गया। कट करते हैं।